राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। देवों के देव महादेव कभी कभी हमारी किस्मत ही बदल देते हैं। माता पार्वती और शिव जी बहुत ही कृपा निधान है और बहुत ही भोले हैं शिव बाबा। उनकी भक्ति करके हम उनसे जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी ने अपने एक भक्त पर ऐसे ही दया करके उसका भाग्य बदला। इस कथा को पूरा ही श्रवण करिएगा, इससे आप पर भी शिव जी की कृपा बनी रहेगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक जमींदार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। वह अपनी दोनों बेटियों से बड़ा ही प्रेम करता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई। वह अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, कल को मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरा विवाह मत करना, नहीं तो मेरे बच्चों को माँ वाला प्यार कोई भी नहीं दे पाएगा। जमींदार बोला, अरे पगली, तुझे क्या होगा? तुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे साथ हमेशा रहेगी और मैं अपने बच्चियों के लिए दूसरा विवाह कभी भी नहीं करूंगा। जमींदार की पत्नी को तसल्ली हो गई, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। एक दिन जमींदार की पत्नी स्वर्ग सिधार गई। जमींदार अपनी दोनों छोटी बच्चियों को कैसे पालता। उसने रिश्तेदारों के कहने पे दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी उन बच्चियों से बड़ी नफरत करती थी। वे दोनों लड़कियां सौतेली माँ को फूटी आग भी नहीं पाती थी। एक दिन जमींदार किसी काम से बाहर गया हुआ था। तब तो सौतेली माँ ने उन दोनों लड़कियों को खाना तक नहीं दिया, घर का सारा काम कराया। दोनों बेटियां घर के बाहर बैठी रोती रही, धूप में बिलखती रही, लेकिन सौतेली माँ ने उन्हें घर में नहीं बुलाया। सारा दिन दोनों बेटी भूखी प्यासी ही बैठी रही। अब दोनों की सांसें सूखने लगी तो वे दोनों घर के पीछे वाले पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जमींदार के आने का समय हुआ तो सौतेली माँ रोना पिटना लेकर बैठ गई। हाय राम, मैं क्या करूं? इन लड़कियों ने तो मेरा जीना भी दुर्भर कर दिया है। मुझे इतनी जोर से बेलन से मारा है कि मेरे माथे से खून टपक रहा है। जमींदार उसी वक्त अपने घर के अंदर आ गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के माथे से खून निकल रहा था। जमींदार ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये चोट कैसे लगी? तब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और झूठ मूठ बोल दिया, तुम्हारी बेटियों ने आज मुझे बेलन से मारा है और लहू लुहान कर दिया है। अगर वे दोनों इस घर में रहेंगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं अभी इस घर से चली जाऊंगी। जमींदार बोला, अरे वो बच्ची हैं, गलती हो गई होगी। लेकिन वह तो ठान कर बैठ गई थी कि आज तो उन लड़कियों को घर से बाहर निकलवा कर ही रहेगी। उसने जमींदार से कहा, या तो तुम मुझे अपनाओ या तो अपनी बेटियों को अपनाओ, अब एक को ही इस घर में रहना होगा। जमींदार ने सोचा, अगर इसे घर से निकाल दिया तो घर कैसे चल पाएगा। उसने घर के बाहर लिखवा दिया, अगर मरी हुई माँ की बेटियां हो तो घर से चले जाना, अगर सौतेली माँ की बेटियां हो तो घर के अंदर आ जाना। दोनों बेटियां जब शाम को पेड़ के नीचे से उठकर अपने घर आने लगी तो उन्होंने दीवार पर देखा कि ये लिखा हुआ है, तो दोनों ही वापस चली गई। चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंच गईं। जंगल में दोनों ने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके पत्थर से आग जलाई और सेकने बैठ गई। अब छोटी बहन को नींद आने लगी। बड़ी बहन ने कुछ पत्ते तोड़े और अपनी छोटी बहन को उन पत्तों पर सुला दिया। दोनों ठंड में उस जंगल में बैठी हुई थी। यह सब माता पार्वती और भोले बाबा देख रहे थे। दोनों बच्चे कितनी दुखी हैं। माता पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, आप इनकी कोई न कोई सहायता करो। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, जो इनके भाग में लिखा है वही इनके साथ होगा। लेकिन माता पार्वती कहाँ मानने वाली थी, वह तो हट लेकर बैठ गई। हे नाथ, आपको इनकी कोई न कोई सहायता तो करनी होगी। भोले बाबा ने माता पार्वती का हाथ देखकर अपने जादू से 2 फल प्रकट किए। एक कच्चा फल था और एक पक्का हुआ। कहने लगे, हे देवी, ये दोनों फल हैं, एक कच्चा है और एक पक्का। जो कच्चा फल खाएगी वह रानी का सुख भोगेगी और जो पक्का हुआ फल खाएगी उसका विवाह एक राजकुमार के साथ हो जाएगा। भोले बाबा ने दोनों फल नीचे फेंक दिए। दोनों फल जब उस बड़ी बहन के पास आकर गिरे तो वह डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो फल गिरे हुए थे। उसे भूख भी बहुत जोर की लगी थी। उसने जब दोनों फल उठाए तो सोचने लगी कि पक्का हुआ फल अपनी छोटी बहन के लिए रख लेती हूँ और कच्चा फल खुद ही खा लेती हूँ। उसने कच्चा फल ही खा लिया और पक्का हुआ फल अपनी बहन के लिए रख दिया।
थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। अब छोटी बहन उठ गई। उसने जब पका हुआ फल देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने सारा का सारा फल खा लिया। लेकिन सारा फल खाते ही उसे याद आ गया कि मेरी बहन तो भूखी होगी, उसने कुछ भी नहीं खाया है, सारा फल तो हमने ही खा लिया, तो मैं भी अपनी बहन के लिए फल लेकर आऊंगी। वह भी जब अपनी बहन के लिए फल लेने जंगल में चलने लगी तो चलते चलते बहुत दूर आगे निकल गई। उसे फल कहीं भी नहीं मिला। उसने सोचा मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे अपनी बहन के पास वापस जाना चाहिए, वह मुझे ढूंढ रही होगी। वह जब वापस जाने लगी तो वह भूल गई कि वह कौन से रास्ते से आई थी। यहाँ रास्ते तो वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सी डगर पर जाऊं। बेचारी गलत रास्ते पर निकल पड़ी और चलते चलते गांव में पहुंच गई। उस गांव में कुछ घर बने हुए थे, लेकिन सभी घरों के दरवाजे बंद थे। वो बड़ी हैरान हुई। आगे चली तो उसे एक बूढ़ी माई मिली। बूढ़ी अम्मा कुछ बकरियां चरा रही थी। वह उन बूढ़ी अम्मा से बोली, माँ मुझे एक रात यहाँ रहने का स्थान मिल जाएगा? बूढ़ी अम्मा रोने लगी और बोली, नहीं बेटी, तेरी मृत्यु का मैं कारण नहीं बन सकती, तू यहाँ से जल्दी से चली जा। लड़की पूछने लगी, ऐसा क्या है माँ जो आप मेरी मृत्यु का कारण बनेंगी? तब बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते सारी बात लड़की को बताई और बोली, बेटी दानव रोज यहाँ आता है और किसी न किसी गांव वाले को उठाकर खा जाता है। एक दिन सभी गांव वालों ने विनती करी, हे दानव, हम रोज तेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दिया करेंगे, तुम ऐसे किसी को भी मत उठाकर खाया करो। उस दिन से रोज एक आदमी दाना करने वाला बन जाता है। आज मेरी बारी है, जब वह मेरे घर आएगा तो साथ में तुम्हें देखेगा तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा बेटी, मैं इसलिए रो रही हूँ। लड़की कहने लगी, अम्मा बस इतनी सी बात है, तो चिंता मत कर, बस मेरे को थोड़ी सी सूखी घास दे दे और दही है घर पे तो दही भी दे दो। तो बूढ़ी अम्मा ने बोला, बेटा घर के पीछे तो बहुत सारी सूखी घास पड़ी हुई है, और रही बात दही की तो मेरे घर में बहुत सारा दही भी है, यही तुझे मिल जाएगा। तो लड़की ने घास इकट्ठा की और उसकी एक लंबी सी चोटी बना दी। उस दही को इकट्ठा करके घर में रख लिया। जब रात में दानव बूढ़ी अम्मा को खाने के लिए घर के बाहर आया तो उस लड़की ने चतुराई से उसे जोर से बाहर गिरा दिया। इतना सारा सफेद सफेद देखकर वह दानव चौंक गया। बोला, अरे ये क्या, ये किस दानव को इतना सारा थूक है? अरे जिसका थूक इतना सारा है वह कितना बड़ा होगा, कितना भयानक होगा, यही दानव सोच रहा था। तभी लड़की ने वह घास वाली चोटी भी बाहर फेंक दी। दानव वो लंबी चोटी देखकर और भी ज्यादा घबरा गया। जिसकी इतनी बड़ी चोटी होगी वो दानव कितना बड़ा होगा, वो तो मुझे जरूर खा जाएगा। दानव यह सारी बातें सोच रहा था कि लड़की अपनी आवाज को थोड़ा मोटा करके बोली, अरे ओ बुढ़िया, तुझे खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे और भोजन चाहिए। बुढ़िया कहने लगी, अरे बड़े दानव, तू मुझे छोड़ दो, तूने मेरी सारी बकरियां खा ली, अब मुझे भी खा लेगा, तब भी तेरा पेट नहीं भरेगा, तो तेरा पेट कैसे भरेगा? थोड़ी देर रुक, अभी यहाँ पे छोटा दानव मुझे खाने के लिए आने वाला है, तू उसे भी खा लेना तो तेरा पेट भर जाएगा। यह सारी बातें बाहर खड़ा हुआ दानव सुन रहा था। वह डर गया और सोचने लगा, जान बच गई तो कहीं न कहीं से अपना पेट भर लूंगा, यहाँ से तो भागने में भी फायदा है। भैया वह तो दुम दबाकर वहां से भागने लगा। भागता भागता वह गांव से बाहर चला गया और उसने कसम खा ली कि आज के बाद इस गांव में वापस नहीं आएगा। अब तो सभी गांव वालों ने उस लड़की की चतुराई से उस दानव से छुटकारा पा लिया था। उधर बड़ी बहन जब अपनी छोटी बहन को अपने पास नहीं देखती है तो वह भी बड़ा रोती है, उसे ढूंढने के लिए चल देती है और चलते चलते वह एक गांव में पहुंच जाती है। गांव में राजा था, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और सभी योगी रानी की तलाश कर रहे थे। देखा तभी एक सुंदर लड़की सामने से चली आ रही थी, उसी को राजा के पास ले गए। राजा को वो लड़की बहुत पसंद आई, उन्होंने उससे विवाह कर लिया। अब तो बड़ी बहन रानी बन गई थी, उसे हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल चुकी थी, लेकिन वह भी उदास रहती थी, वह अपनी बहन का इंतजार करती रहती थी। उधर राजकुमार के विवाह पास के गांव के जमींदार की बेटी से होने जा रहा था, लेकिन जमींदार की बेटी एक आंख से कानी थी, तो जमींदार को घबराहट होने लगी, कहीं राजकुमार मेरी बेटी से विवाह करने से मना न कर दे। वह ऐसी चिंता में था कि उसे एक युक्ति सूझी। वह सोचा कि एक सुंदर लड़की लेके आता हूँ
और उससे पहले राजकुमार का विवाह करा दूंगा और विदाई के समय पर अपनी बेटी को बैठा दूंगा। खोजते खोजते उस बुढ़िया के घर चले गए। बुढ़िया के घर में बहुत ही सुंदर यह लड़की बैठी हुई थी। जमींदार ने जब उस लड़की को देखा तो समझ में आ गया कि यही ठीक रहेगा, इसी से राजकुमार का विवाह कर देता हूँ। और उसे सजा धजा कर ले आया और राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। मंडप में विवाह भी अच्छे से हो गया, लेकिन राजकुमार उस लड़की के पास बैठा हुआ था तभी उस लड़की ने रुमाल पर सारी बातें लिख दी थी। उसकी जेब में वो रुमाल डाल दिया। जब राजकुमार खाना खाया, हाथ पोंछने के लिए रुमाल निकाला तो उस पर सब लिखा हुआ था वह राजकुमार ने पढ़ लिया। उधर विदाई की तैयारी होने लगी और जमींदार ने उस लड़की को कुछ पैसे देकर वहां से भगा दिया कि आज के बाद यहाँ दिखाई मत देना, और अपनी बेटी को राजकुमार के साथ विदा कर दिया। जब वह लड़की महल में आई और राजकुमार ने उसे देखा तो वह समझ गया कि ये तो वो लड़की नहीं हो सकती है। उसने उस कानी लड़की को जमींदार के घर वापस भिजवा दिया। इसलिए मैं अपने साथ इस जमींदार की लड़की को नहीं रख सकता। जमींदार राजा के पास गया और बोला, मेरी बेटी को न्याय दो, इसका विवाह राजकुमार के साथ हुआ है। राजकुमार इसे अब अपने साथ रखना नहीं चाहता है। राजकुमार को भी राजा ने राज्यसभा में बुलाया तो राजकुमार ने रुमाल पर लिखी हुई सारी बातें राजा को सुनाई। वहां पर रानी बैठी हुई थी। रानी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे लगा कि वह कहीं मेरी बहन तो नहीं है। रानी ने उठकर कहा कि वो लड़की कहाँ है, उससे कहाँ से बुलाया गया था, उसको बुलाओ, वो उससे कुछ पूछना चाहती है। उसने पूछा। जमींदार ने उसे बता दिया कि वो लड़की कहाँ से लाया था। वो बुढ़िया के घर में गए और लड़की को देखा और लड़की को कुछ सैनिक राजमहल में लेकर आए। जब लड़की राज्यसभा में आई तो रानी ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा कि यह तो मेरी बहन है, और उसे गले से लगा लिया। उसके बाद जमींदार को कारागार में बंद कर दिया गया और उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ दोबारा से कर दिया गया। अब सब हंसी खुशी रहने लगे। प्रिय भक्तगणों, आप सभी ने देखा कि कैसे शिव जी ने उन दोनों लड़कियों का भाग्य बदल दिया। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और नई इस तरह की कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। राधे राधे।